लोगों को अपने बच्चों से कितना प्यार होता है ये शायद एक माँ ही समझ सकती है। एक ऐसी माँ जो अपनी 7 साल की बच्ची को 9 साल तक ढूंढती रही। नमस्कार, आदाब, मैं कमलेश आप सभी को जो आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के एक अंधेरी शहर है, उस अंधेरी शहर की है जहाँ पर दो परिवार रहते थे। एक उस परिवार में उनको उनको जो है संतान नहीं हो रहे थे, यानी कि उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। और ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहता है। वो काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें जब बच्चे नहीं होते हैं तो उनका जो पति होता है वो एक ऐसा कदम उठाता है जिससे आप लोग सोचकर भी हैरान रह जाएंगे। 22 जनवरी 2013 की एक पूजा गौड़ नाम की एक लड़की अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। स्कूल दोनों पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच 5-10 रुपए के लिए झगड़े हो जाते हैं। और झगड़े इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो लड़का था वो 5 रुपए का बिस्किट लेता है और वो बिस्किट खाते हुए स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन जो लड़की थी वो बाहर ही गुस्सा होकर रोड कर जो है बैठ जाती है एक किनारे जाकर। लेकिन जब वो लड़की बैठी थी तो उस लड़की पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन एक व्यक्ति था जो उस व्यक्ति पर लगातार ध्यान रखे जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है, स्कूल जो है गेट बंद हो जाता है स्कूल का। तभी वो जो आदमी होता है वो उस बच्ची के पास आता है और कहता है कि क्या स्कूल का गेट बंद हो गया? फिर वो लड़की कहती है हाँ बंद हो गया। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर छोड़ने के बहाने वहां पर एक बस आती है, उस बस में उस लड़की को बिठाता है। बिठाने के बाद वो उस बच्ची को लेकर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ, जिसकी नाम पूनम गौड़ होता है, वो काफी परेशान होती है, हैरान होती है, हर जगह पे ढूंढने की तलाश होती है। और जब वो बच्ची नहीं मिलती है तो पुलिस स्टेशन जाया जाता है। वहां पर कंप्लेन लिखवाया जाता है कि हमारी बच्ची जो है गुमशुदी होती है। और उस बच्ची का जो नाम मिलता है वो मिलता है 166 नंबर गुमशुदा बच्ची। क्योंकि 155 बच्चों को वहां की जो टीम थी, पुलिस टीम थी, वो रेस्क्यू कर चुकी थी। लेकिन जो 166वें नंबर की ये बच्ची थी उसे रेस्क्यू कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और वो बच्ची को हर जगह ढूंढा जाता है, पूरे मुंबई में हर जगह शहर में ढूंढने की कोशिश की जाती है। लेकिन कहीं पर जब उसका पता नहीं चलता है तो माँ जो होती है वो पोस्टर लेती है और पोस्टर लेकर हर गली हर मोहल्ले तक जाती है कि शायद मेरी बच्ची, इस उम्मीद से जाती है कि शायद मेरी बच्ची कहीं मिल जाए। उस बच्ची को कितने पर लेकर चले तो गए, लेकिन अब मुसीबत यहाँ नहीं खत्म होती, मुसीबत यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि कुछ दिनों बाद उन्हें भी एक बच्चा होता है। और जैसे ही वो बच्चा होता है उनके प्रति जो जिस लड़की को लेकर गए थे वो उनका जो दुर्व्यवहार होता है वो शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं। और अब उस बच्ची को जैसे ही उनके पास एक बच्चा आता है, उस बच्ची को वो मारना पीटना, घर के सारे काम करवाना, टाइम पर खाना न देना, ऐसे सारी मुसीबतें उसके ऊपर जो है आनी शुरू हो जाती हैं। और जब लगातार ऐसे चल रहा था तो उनके घर में एक महिला थी जो प्रमिला नाम था उसका, प्रमिला देवी नाम था। वो जब प्रमिला देवी ये सब सारी चीजें देख रहे थे तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लग रहा था। फिर वो पूनम गौड़ के पास जाती है और पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, तुम कहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंची? फिर वो उस समय डर रही थी कि शायद ये भी उन लोगों से मिली हुई है, कुछ पूछने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस समय पर वो कुछ नहीं बताती और सिर्फ इतना कहती है कि मेरे माता पिता मर चुके हैं। लेकिन जब काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है, वो दर्द जो है सहती रहती है। फिर कुछ दिनों बाद वो बताती है कि हाँ मेरे माता पिता हैं, और उन्हें एक फोटो दिखाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल के उन्हें एक फोटो दिखाती है कि ये मेरे माता पिता हैं, मैं इस जगह पर रहते थे। फिर वो जो प्रमिला देवी होती है वो काफी कोशिश के बाद सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है और रफीक नाम के व्यक्ति से कांटेक्ट कर पाती है। जब रफीक नाम से व्यक्ति से कांटेक्ट किया जाता है फिर उसे बताया जाता है कि ऐसी ऐसी लड़की है, शायद आपके एरिया से है ये, तो आप प्लीज अगर हो सके तो इनके माता पिता से बात करवा दीजिए। फिर वो व्यक्ति नाम पता सारी चीजें पूछता है, वो लड़की बताती है। फिर उसके माता पिता के पास जाया जाता है। लेकिन अब बात यहाँ पर आ जाती है कि आखिर उसके ऊपर विश्वास कैसे किया जाए कि ये उन्हीं की बच्ची है। फिर उसे माता पिता का नाम पूछा जाता है और सारी चीजें पूछी जाती हैं कि आखिर वो कहाँ पर रहती थी, इससे पहले क्या करती थी, कितने क्लास में पढ़ती थी। ये सारी जानकारी लेने के बाद जो बच्ची ने बताया वो शायद आप सब सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब ये सारी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, वहां पर छापेमारी करती है और उस बच्ची को रेस्क्यू कर घर लाती है। लेकिन अब घर लाने के बाद उस बच्ची से पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। फिर वो बच्ची जो बताती है उसे सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि बच्ची ने बताया कि सबसे पहले मैं स्कूल गेट पर बैठी थी, करीब 8 बजे का वक्त हो रहा होगा, और भाई से मेरा झगड़ा होता है, वो अंदर चला जाता है, मैं बाहर बैठी रहती हूँ। एक व्यक्ति आता है जो कि कहता है कि मैं चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर छोड़ने के बहाने वो व्यक्ति उसे वहां से उठाता है, अपने बस में बिठाता है और लेकर चल देता है। जब वो बच्ची जब अपने घर के रास्ते को नहीं देखती है तो कहती है, वो वहां पर जोर जोर से रोने लगती है, वहां पर बहुत ज्यादा रोती है। रोने के बाद वो ऑटोमेटिक चुप हो जाती है, उसे चुप कराया जाता है डांट फटकार कर। फिर उस बच्ची को लेकर जाया जाता है हाजी बलम, एक वहीं का पहाड़ है छोटा सा,
उस हाजी बलम पहाड़ पर लेकर जाया जाता है और वहां पर भी वो बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी वो जो किडनैपर होता है वो कहता है कि अगर तुम रोगी तो मैं तुम्हें यहीं से धक्का देकर और चला जाऊंगा यहाँ से। जब वो बच्ची ये बात सुनती है तो डर जाती है, सहम जाती है और चुप हो जाती है। चुप होने के बाद उस बच्ची को जो है कुछ दिन वहीं आसपास के एरिया में रखा जाता है। उसके बाद उसे गोवा ले जाया जाता है। गोवा में करीब 3 महीने के आसपास रहती है। फिर उसके बाद वहां से वापस लाया जाता है मुंबई के अंधेरी में। अंधेरी में लाने के बाद उसे एक हॉस्टल में डाला जाता है जहां पर वो करीब 2 से 2.5 साल वहां पर पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद फिर उसे घर लाया जाता है और घर लाने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार जो होता है कुछ दिनों तक नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे बच्चा हो जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। और अब उससे जिस एक महिला और एक पुरुष को, उन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और उनके ऊपर FIR भी किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है उनके खिलाफ। खुशी की बात यह है कि अब पूजा गौड़ पूरे 9 साल बाद, यानी कि अब उनकी उम्र जो है 16 साल के आसपास हो चुकी है और वो अपने माता के पास आ चुके हैं। उनके पिता की बीच में निधन हो गई, जिस कारण उनके घर में जो है मातम सा छा गया था। लेकिन फिर से उनके घर में जो है खुशी आ गई, खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई। उनकी माता भी, उनकी मम्मी जो थी उनकी पूनम, वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हैं और सारा परिवार अब खुशी खुशी रह रहा है। तो संतान की ना उत्पत्ति होने के कारण ऐसे कदम उठाना कहीं ना कहीं गलत है। और ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। तो आप सभी को हमारे प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और आप लोग ऐसे ही और कई सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।